क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जो अपने शानदार खेल के लिए याद की जाती हैं। लेकिन 2018 में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज को खेल के लिए कम और विवादों के लिए ज्यादा याद किया जाता है। इस सीरीज को सैंडपेपर गेट स्कैंडल के लिए जाना जाता है, जिसने न केवल क्रिकेट की दुनिया को झकझोर दिया बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की छवि पर गहरा दाग भी छोड़ा। आइए इस ऐतिहासिक लेकिन विवादास्पद सीरीज की पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। यह 4 मैचों की टेस्ट सीरीज थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम का आत्मविश्वास ऊंचा था क्योंकि उन्होंने कुछ ही समय पहले इंग्लैंड को एशेज सीरीज में हराया था। हालांकि 2017 में खराब प्रदर्शन के कारण ऑस्ट्रेलिया की अजेय टीम का आभा फीका पड़ने लगा था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने खिलाड़ियों से सख्त शब्दों में कहा था कि उनका एकमात्र लक्ष्य जीतना होना चाहिए। यह मानसिकता विन एट ऑल कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर जीतने की रणनीति में बदल गई, जिसने इस स्कैंडल का आधार तैयार किया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले से ही एक तनावपूर्ण इतिहास रहा है। दोनों टीमों के बीच पिछली कई सीरीज में स्लेजिंग और विवाद आम थे, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बढ़ गया। पहला टेस्ट डरबन में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 351 रन बनाए, जिसमें मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 162 पर सिमट गई। हालांकि इस मैच का खेल से ज्यादा चर्चा प्लेयर्स के बीच की गर्मागर्मी के लिए हुई। डेविड वॉर्नर और क्विंटन डी कॉक के बीच एक तगड़ा वाकयुद्ध हुआ। सीसीटीवी फुटेज में वॉर्नर को दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ बहस करते हुए देखा गया। वॉर्नर को टीम के सदस्यों द्वारा मुश्किल से शांत किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 118 रनों से जीता, लेकिन पहले ही मैच से साफ हो गया था कि यह सीरीज खेल से ज्यादा विवादों के लिए याद की जाएगी। दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने जोरदार वापसी की। एबी डी विलियर्स की क्लासिक बल्लेबाजी और कगिसो रबाडा की धारदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। लेकिन यह मैच भी विवादों से अछूता नहीं रहा। रबाडा को स्टीव स्मिथ के साथ टकराव के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनका निलंबन हटा दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले से ही दबाव में थी। खिलाड़ियों के बीच हताशा साफ झलकने लगी थी। तीसरा टेस्ट केपटाउन के न्यूलैंड्स ग्राउंड पर खेला गया। यह वही मैच था जिसने इस सीरीज को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। मैच के तीसरे दिन कैमरों ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन बैनक्रॉफ्ट को बॉल से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा। उन्होंने अपनी जेब से पीले रंग का सैंडपेपर निकालकर गेंद को रगड़ने की कोशिश की। इस हरकत को कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया। बैनक्रॉफ्ट ने तुरंत अपनी जेब से सैंडपेपर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट ने स्वीकार किया कि यह एक योजनाबद्ध कदम था और यह सब टीम के भीतर की योजना थी। इस खुलासे ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए बैन किया गया। इसके अलावा कोच डैरेन लीमैन ने भी इस्तीफा दे दिया। डेविड वॉर्नर को इस योजना का मास्टरमाइंड बताया गया, जबकि स्टीव स्मिथ पर टीम लीडर के रूप में जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगा। सैंडपेपर गेट स्कैंडल ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर गहरा प्रभाव डाला। एक ऐसी टीम जो अपने आक्रामक और निडर खेल के लिए जानी जाती थी, अब खेल भावना का उल्लंघन करने के लिए बदनाम हो गई। स्मिथ और वॉर्नर ने अपनी सजा पूरी करने के बाद वापसी की और शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस घटना ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। यह स्कैंडल केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की विन एट ऑल कॉस्ट की नीति पर भी कड़ी आलोचना हुई। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया विवादों में घिरा था, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने यह सीरीज 3-1 से जीती। यह एबी डी विलियर्स की आखिरी टेस्ट सीरीज थी और उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से इसे यादगार बनाया। सैंडपेपर गेट स्कैंडल ने क्रिकेट की दुनिया में एक काला अध्याय जोड़ा।
यह घटना सिर्फ एक टीम या खिलाड़ियों की गलती नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम में आई खामियों को उजागर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि खेल में जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी और खेल भावना होती है।